डियर स्टूडेंट, हम आपको व्हाट इज सीरीज इन फिजिक्स में वेलकम करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो है व्हाट इज ओजे इफेक्ट। ओजे इफेक्ट क्या होता है? ओजे इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हम ओजे इलेक्ट्रॉन को एटम के किसी भी एनर्जी लेवल से फोटॉन के ज़रिए या एक्सरेस की एनर्जी के ज़रिए इजेक्ट करते हैं या इमिट करते हैं या रिमूव करते हैं। इफेक्ट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन ए कोर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड leaving a vacancy, an electron from higher energy level fall into the vacancy, resulting in a release of energy in the form of emitted photon, which may be transferred to another electron which is ejected from the atom. This second ejected electron is called OJ electron and the effect is called OJ effect. अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड में एलिबरेट करें तो ओजे इफेक्ट जो है वो एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें जब कोर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के करीब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यूजुअली के शेल होता है, यूजुअली के एनर्जी लेवल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोर इलेक्ट्रॉन को जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है उसको रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए, वो एटम से इमिट हो जाए, ठीक है, तो वो जब एटम से रिमूव हो जाते हैं, इमिट हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो जगह होती है उस जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वो पोजीशन खाली हो जाती है और इस वैकेंसी की वजह से जो एटम होता है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है, वो एटम स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल नहीं रहता और इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है उस वैकेंट पोजीशन पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कोर शेल में वैकेंट पोजीशन पे जंप करता है तो ये फोटॉन को इमिट करता है या एक्स रेज को इमिट करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हायर एनर्जी लेवल पे फोटॉन पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि लोअर एनर्जी लेवल पे जो कि कोर एनर्जी लेवल होता है, जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो, जंप करे कोर एनर्जी लेवल पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल वाला जब जंप करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, क्योंकि कोर, अब एक और बात भी नोट करें कि कोर एनर्जी लेवल जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हायर एनर्जी लेवल जो होता है उसकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। कोर एनर्जी लेवल पे आने के लिए और उसकी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो हायर एनर्जी लेवल वाला होता है उसको उतनी एनर्जी दरकार होती है जितनी कि कोर एनर्जी लेवल को होती है। इसी के बेस पे जो है हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जो है कोर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंट पोजीशन को अचीव कर सकता है। तो जब हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है कोर एनर्जी लेवल की इलेक्ट्रॉन की वैकेंट पोजीशन पे, तो इस टाइम पे हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन और एक्स रेज, ठीक है, और इसकी वजह से जो है हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन जो है वो कोर एनर्जी लेवल में जंप कर लेता है। जब ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, अगर ये एनर्जी जो है वो किसी भी अनदर इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करे, इस पे फॉल करे, ठीक है,
अगर ये एनर्जी जो हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की, अगर ये एनर्जी ज़्यादा हो उस इलेक्ट्रॉन से जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली नॉक्ड आउट हो जाएगा उस एनर्जी से, एनर्जी ऑफ फोटॉन से, या उस एक्सरेज की एनर्जी से, ठीक है। और इस नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन को, इस रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम को ओजे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को और इस फेनोमेनन को ओजे इफेक्ट कहा जाता है, जबकि इस प्रोसेस को ओजे प्रोसेस कहा जाता है। जी स्टूडेंट, चले एक्सप्लेन करते हैं ओजे इफेक्ट को स्कीमेटिक डायग्राम्स के जरिए। कंसिडर करते हैं हम सोडियम एटम। जी स्टूडेंट, सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 11 प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर सोडियम का 23 है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी एटम में सबसे पहले तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। ये स्टूडेंट, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली नोट कीजिएगा कि न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे कि एंटी न्यूट्रॉन हो गए, बोसॉन वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम जस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर से मुराद ये है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी तरह उसमें 11 प्रोटॉन होंगे। सो इससे मतलब ये है कि सोडियम का जो ये न्यूक्लियस है इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। हर न्यूक्लियस के गिर्द जो होता है वो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, और उन एनर्जी लेवल को शेल कहा जाता है। किसी भी न्यूक्लियस के करीब सबसे पहला जो एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल को के शेल या के एनर्जी लेवल कहा जाता है। के एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। स्टूडेंट, प्लीज नोट कीजिएगा कि हर एनर्जी लेवल जो भी किसी भी एटम का हो वो एनर्जी लेवल के फर्दर स्प्लिटिंग होती है, और इसमें जो है वो शेल्स के अंदर जो होता है वो सब शेल्स होते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसको हम के शेल कहते हैं, इसमें एक सब शेल होता है और उस सब शेल को 1s2 सब शेल कहते हैं। 1 रिप्रेजेंट करता है के शेल को, और S2 जो होता है वो सब शेल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो सेकंड एनर्जी लेवल होता है उसको L शेल कहा जाता है या L एनर्जी लेवल कहा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L एनर्जी लेवल में या L शेल में 8 होते हैं। जैसे कि जी स्टूडेंट, आपको पता है कि L शेल जो है ये किसी भी एटम का सेकंड शेल होता है, और L शेल जो है ये फर्दर जो है वो डिवाइडेड होता है 2 सब शेल्स में, जो कि 2s2 और 2p6 सब शेल्स हैं। 2s2 जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड शेल को, और s2 या p6 जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल्स, L शेल के सब शेल्स को। तो इससे मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि L शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, और वो सब शेल 2s2 और 2p6 सब शेल्स होते हैं। 2s2 सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 2p6 सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी एटम के गिर्द के न्यूक्लियस के गिर्द जो तीसरा एनर्जी लेवल होता है उस तीसरे एनर्जी लेवल को M शेल कहते हैं।
सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो m शेल में होते हैं वो 3s2 3p6 3d10। इससे मतलब यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m शेल में 18 होते हैं। डियर स्टूडेंट प्लीज नोट कीजिएगा कि m शेल जो है ये 3 सब शेल पे मुश्तमिल होता है और ये सब शेल जो है वो है 3s2 3p6 3d10। 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है तीसरे शेल को, मतलब के m शेल को। तो 3s2 से मतलब ये है कि 3s2 सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3p6 से मतलब ये है कि 3p6 सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d10 से मतलब ये है कि 3d10 सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट के किसी भी एटम के m शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हम यहाँ पे सोडियम के एटम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इससे मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम में 11 होंगे। तो के शेल और m शेल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम में रह जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये m शेल में होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम के m शेल में है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जबकि इस शेल को जो m शेल है इसको वैलेंस शेल कहा जाता है। स्टूडेंट ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो कि k, l और m शेल में है ये न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि इस सोडियम एटम में OJ इफेक्ट जो है वो कैसे होता है। अगर हम कंसिडर करें हायर एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी एनर्जी जो है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इनकी ये एनर्जी है। नाउ हम सपोज करते हैं कि अगर ये जो कोर शेल इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इंसिडेंट एनर्जी ये वाली जो अगर ये इस कोर शेल की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो तो क्या होगा। हमने जब इंसिडेंट किया हाई एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जब ये इंटरेक्ट करेंगे इस कोर शेल के इलेक्ट्रॉन से, तो अगर ये वाली एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की जो कोर शेल का इलेक्ट्रॉन जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी से अगर बाइंडिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा होगी तो ये एनर्जी नॉक आउट करेगी इस कोर शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह इस कोर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है इस के शेल से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है ये ब्लैक कलर की वैकेंसी जो है वो के शेल में क्रिएट हो जाएगी। सो हमारे पास डियर स्टूडेंट सोडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाता है। हमारे पास सोडियम का एटम अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि इसके के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से यानी कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस वैकेंट पोजीशन पे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से हायर एनर्जी लेवल यानी एल शेल से जंप करता है कोर शेल की वैकेंट पोजीशन पे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये जंप करता है तो ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज जो है वो इंजेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हायर एनर्जी लेवल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द कोर शेल के इलेक्ट्रॉन के। सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हायर एनर्जी
हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन की होगी वो इजेक्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे। सो इस तरह जैसे आपको पता है यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल के शेल से इलेक्ट्रॉन ने जो है जंप किया एल शेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंट पोजीशन पे। जब इसने हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन ने वैकेंट पोजीशन पे जंप किया, ठीक है, तो इसने यहाँ पे के शेल को फिल कर लिया और इस जंप के दौरान जो हायर एनर्जी थी हमारे पास एल शेल के इलेक्ट्रॉन की, उसने ये एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेस। सो ये एनर्जी जब इंटरेक्ट करती है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसी सोडियम एटम में, ठीक है, अगर ये एनर्जी जो कि हायर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जंप से रिलीज हुई है, ठीक है, अगर ये एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी विद न्यूक्लियस से ज़्यादा हुई, ठीक है, तो ये हायर एनर्जी जो कि अल्फा एक्स रेज की है, ये एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर लेगी, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ओजे इलेक्ट्रॉन और इस इफेक्ट को कहा जाता है ओजे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, जबकि इस प्रोसेस को कहा जाता है ओजे प्रोसेस। सो अगर हम सिंपली कंक्लूड करें, ठीक है, एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द जो होता है के शेल होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस के गिर्द जो सेकंड शेल होता है उसको एल शेल कहा जाता है और एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, जबकि एल शेल में 2 सब शेल होते हैं 2s2 2p6, ठीक है, 2s2 सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 2p6 सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 जो है रिप्रेजेंट करता है सेकंड शेल को। किसी भी एटम के गिर्द जो तीसरा शेल होता है या एनर्जी लेवल होता है, इसे एम शेल कहते हैं, और तीसरे एनर्जी लेवल में 3s2 3p6 और 3d10 सब शेल्स होते हैं। 3 जो है ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड शेल को यानी कि एम शेल को। सो इससे मतलब ये हुआ कि 3s2 जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 3p6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होंगे, जबकि 3d10 सब शेल जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, और एज ए होल थर्ड यानी कि एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। यहाँ पे हमने सोडियम की एग्जांपल ली है, ठीक है। सोडियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इससे मतलब ये है कि सोडियम के न्यूक्लियस में भी 11 प्रोटॉन होते हैं, जबकि सोडियम के गिर्द जो होते हैं शेल्स में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम के सेकंड शेल यानी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सोडियम के एम शेल में यानी कि वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सोडियम में ओजे इफेक्ट इस तरह टेक प्लेस करता है, सपोज अगर कोई भी कोर इलेक्ट्रॉन है जो कि कोर शेल में है यानी कि के शेल में, अगर हाई इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फॉल करे कोर शेल के इलेक्ट्रॉन में यानी कि के शेल के इलेक्ट्रॉन में, अगर ये इंसिडेंट बीम की एनर्जी इस कोर शेल के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के साथ होती है, अगर इससे ज़्यादा हो तो ये कोर शेल इलेक्ट्रॉन जो है इसकी हायर एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम की हायर एनर्जी की वजह से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कोर शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो कोर शेल में यानी कि के शेल में क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन यानी कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है कोर के शेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंट पोजीशन पे। जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन कोर शेल की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे जंप करता है तो हाई लेवल का इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्रिस्टलिक एक्सरेज यानी कि के अल्फा एक्सरेज इजेक्ट करता है, ठीक है। जब ये हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन के अल्फा एक्सरेज इजेक्ट करता है, अगर ये इंटेंसिटी जो है या इसकी जो के अल्फा क्रिस्टल एक्सरेज की एनर्जी अगर ज़्यादा हुई वैलेंस इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो कि एटम में प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इस क्रिस्टलिक एक्सरेज
कि अल्फा एक्सरेज की जो एनर्जी अगर इस सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि एक इलेक्ट्रॉन है इसकी बाइंडिंग एनर्जी विद न्यूक्लियस से ज़्यादा हुई तो ये क्रिस्टलिक एक्सरेज की एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के एटम से इजेक्ट हो जाएगा। सो ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम ओजे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि प्रोसेस जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया गया इस प्रोसेस को ओजे प्रोसेस या ओजे इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कहा जाता है, जबकि इस इफेक्ट को ओजे इफेक्ट कहा जाता है।